दोस्तों आज दो तीन तस्वीरें सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वायरल हो रही हैं, जिसमें इम्तियाज़ जलील साहब भी खड़े हुए हैं। मालेगांव से विधायक MIM के मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब भी खड़े हुए हैं। और इन्होंने दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, इम्तियाज़ जलील साहब ने, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की है, जो कि टेक्सटाइल मंत्री हैं बीजेपी के। इन्होंने इनसे मुलाकात की। अभी आगे बताऊंगा मुलाकात क्यों की, क्या वजह थी, क्या समस्या थी जो इन्होंने बीजेपी के एक मंत्री से मुलाकात की है। अब ये तस्वीर दोस्तों सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई। लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि देखो बीजेपी का एजेंट है, साबित हो चुका है। यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बीजेपी के एक मंत्री से मुलाकात कर ली है। तो ये तस्वीरें काफ़ी वायरल की जा रही है और असदुद्दीन ओवैसी साहब को ट्रोल किया जा रहा है, इम्तियाज़ जलील साहब को भी, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को भी, कि देखो ये पीछे यानी पर्दे के पीछे ये आपस में मिले हुए हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि देखो असदुद्दीन ओवैसी साहब की मुस्कुराहट देखो, बीजेपी के मंत्री से मिलते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब किस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। इस तरीके से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। आप लोगों के सामने भी ये तस्वीरें ज़रूर आई होंगी किसी न किसी कैप्शन के साथ। बड़े बड़े पत्रकार भी इस तस्वीर को शेयर करते हुए पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। जी हाँ, जिसमें चित्रा त्रिपाठी यानी आज तक की, ABP न्यूज़ के ऐसे ऐसे पत्रकार भी हैं। दी लल्लन टॉप के एक पत्रकार हैं, उन्होंने जो कुछ लिखा था असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये तस्वीर शेयर करते हुए, जिसका जवाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद दिया है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए, अभिनव पांडे जिनका नाम है, दी लल्लन टॉप के ये पत्रकार हैं, इन्होंने जो लिखा था उसको आप देखिए। ये तस्वीर को शेयर करते हुए लिखते हैं, वो जिनके लिए आप आपस में दुश्मनी पाल बैठे हैं। ये इन्होंने छोटा सा कैप्शन दिया था इस तस्वीर को शेयर करते हुए। इसी के जवाब में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लिखा, अभिनव पांडे को जवाब देते हुए, मालेगांव के पावरलूम लाखों लोगों के रोजगार का जरिया है। हम टेक्सटाइल मंत्री से इस सिलसिले में मिलने गए थे। हमारे घर में हो रही दावत का न्योता देने नहीं गए थे। एक सांसद के तौर पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आम आदमी के मसले उठाऊं। अगर पांडे जी को इससे ऐतराज़ है तो सरकार बदल दीजिए, या फिर ये कह दीजिए कि सिर्फ जने उधारी के को ही सांसद और मंत्री बनने का हक है। काश आपका चैनल मालेगांव के पावरलूम के मसले को उठाता। यानी दोस्तों मालेगांव में एक पावरलूम है जो कि लाखों लोगों के रोजगार का जरिया है। कुछ समस्या उसी में आ रही होगी, जिसको लेकर टेक्सटाइल जो मंत्री हैं बीजेपी के गिरिराज सिंह, उनसे इन्होंने मुलाकात की, वहाँ का दौरा करने की इन्होंने मांग की, एक पत्र भी सौंपा इस सिलसिले में। यानी देखा जाए कहीं ना कहीं इसमें आम जनता का ही फायदा था, आम लोगों के लिए ही असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये फर्ज बनता था, जो कि सांसद हैं, कि वो आम लोगों के मसले उठाए। अब वहाँ के इनके विधायक जीते हुए हैं, तो इनका ये फर्ज बनता है कि जहाँ वहाँ की जो समस्या है वो ये ऊपर तक लेकर जाए। अब यहाँ पर कमाल की बात ये भी देखिए कि जो सत्ता में है उनसे ही तो सवाल पूछे जाएंगे, जो समस्या होगी उन्हीं के पास तो लेकर जाया जाएगा। इन लोगों को इतनी अकल नहीं है, ये लोग सिर्फ ट्रोल कर सकते हैं। अब इतना ही नहीं दोस्तों, इससे पहले भी और नेता मिल चुके हैं इन भाजपा के नेताओं से, तब इन लोगों को नज़र नहीं आता है। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुलाकात कर लेते हैं तब इनको बीजेपी का एजेंट नज़र आ जाता है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तस्वीरें तो और भी बहुत सारी वायरल की जा रही हैं, लेकिन ये आप तस्वीर देख सकते हैं, अमित शाह से प्रियंका गांधी मुलाकात कर रही हैं। लिखा है, प्रियंका गांधी अमित शाह से मिलती हैं अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर तो वो अच्छी बात है, मगर ओवैसी साहब मुस्लिमों के मुद्दों को लेकर मंत्री गिरिराज सिंह से मिले तो बीजेपी के एजेंट हो जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों मालेगांव से विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा था, एक प्रतिनिधि मंडल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इंडिया गिरिराज सिंह बीजेपी से मुलाकात कर उन्हें मालेगांव के पावरलूम उद्योग की समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें 5 लाख इकाइयां शामिल हैं। हमने उनसे मालेगांव का दौरा करने का अनुरोध किया। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे समस्याओं पर गौर करेंगे और उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने ये तस्वीरें शेयर की थी और जो लिखा था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।